हाय गाइस, आज बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। जो जैसे एक समपंचकोणीय पिरामिड जिसके आधार की भुजाएं 30 मिलीमीटर तथा अक्ष 60 मिलीमीटर लंबी है। यह अपने आधार पर इस प्रकार खड़ा है कि इसके आधार तल की एक भुजा बीपी के समांतर हो। इसे एक सेक्शनल समतल जो कि क्षैतिज तल यानी कि HP से 45 डिग्री का कोण बनाते हुए आधार से 35 मिलीमीटर ऊपर है, पिरामिड को काटती है। तो कटे हुए भाग का टॉप व्यू और ट्रू शेप एवं सम्मुख व्यू बनाइए। ये देखिए 20 नंबर का क्वेश्चन आया हुआ है पिछले पेपरों में, तो अभी इसके आने के चांस हैं। ये मैंने सॉल्व किया हुआ है। इसमें सबसे पहले एक्स वाई एक रेफरेंस लाइन खींचते हैं। रेफरेंस लाइन खींचने के बाद क्वेश्चन में दिया है कि ये पंचभुज की एक भुजा बीपी के समांतर है, यानी वीपी के समांतर है, यानी कि एक भुजा को इस रेफरेंस लाइन यानी कि बीपी के समांतर खींचते हैं। जो कि भुजा की लंबाई 30 मिलीमीटर है, तो ये एक भुजा ईडी 30 मिलीमीटर खींची। इसके बाद पंचभुज बनाने की विधि जो सामान्य तौर पर 108 डिग्री का कोण बनाते हुए 30 डी से सी तक और ई से ए तक 30 मिलीमीटर की रेखाएं खींची तथा इसी प्रकार ए और सी पर 108 डिग्री का कोण बनाते हुए 30 मिलीमीटर की रेखाएं बी तक खींची। इस प्रकार ये हमारा पेंटागन बन गया। पेंटागन बनने के बाद ये सभी पॉइंट रेफरेंस लाइन तक, पेंटागन के ये सभी पॉइंट रेफरेंस लाइन तक प्रोजेक्ट करते हैं। ठीक है, तो प्रोजेक्ट करने के बाद इसका ए बी का मिड पॉइंट तथा बी सी का मिड पॉइंट है, या इसमें से इन 5 भुजाओं में से किसी भी 2 भुजाओं का मिड पॉइंट तथा उसके सम्मुख शीर्ष को मिलाने से वो 2 रेखाएं जहां पर काटेंगी वो उसका सेंटर होगा O डैश। ठीक है दोस्तों, तो O डैश से लेकर रेफरेंस लाइन तक एक लाइन प्रोजेक्ट करेंगे। फिर रेफरेंस लाइन से 60, चूँकि अक्ष की लंबाई 60 मिलीमीटर है, तो 60 मिलीमीटर लंबी एक सेंटर लाइन खींचेंगे। फिर इन सभी पॉइंटों को O डैश से मिला देंगे। ठीक है, तो और मिलाने के बाद जो हमारा कर्तन तल है वो क्षैतिज से 45 डिग्री का कोण बनाते हुए आधार से 35 मिलीमीटर ऊपर काटता है। ठीक है, तो यहाँ से इस एक्सिस पर 35 मिलीमीटर पर यहाँ 45 डिग्री का कोण बनाते हुए एक कर्तन तल खींचा। ठीक है, तो ये इस पिरामिड को इस प्रकार कट करता है। ठीक है, तो अब इसका हमें टॉप व्यू यानी कि सेक्शन टॉप व्यू और ट्रू शेप बनाना है। तो इसके लिए ये इस वाली कोर को कट किया, इस वाली कोर को कट किया, इस वाली को, ये सामने वाली, ये 2 पीछे वाली कोर है। ठीक है दोस्तों, तो इन सभी पॉइंटों को जहां पर जिस एजिस को कटिंग प्लेन कट करता है उन सभी पॉइंटों को यहाँ इस टॉप व्यू में प्रोजेक्ट करेंगे। ठीक है, तो जो ये वाली जो लाइनें थी यानी कि OC, OD, OE, OA, OB, इनको क्रमशः ये वाली लाइनें यहाँ 4, 5, 1 और 2 पर कट करती हैं। ठीक है, तो ये देखो ये 2 पॉइंट इसी लाइन पर स्थित है, इसीलिए चूँकि ये लाइन एक्सिस के मतलब पिरामिड के बीच में एक्सिस पर स्थित है, इसीलिए यहाँ से उतना ही इस तरफ होगा, उतना ही इस तरफ होगा, उतना ही इसके पीछे होगा, उतना ही इसके आगे होगा। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस जो
यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस मेजर करके, इतनी डिस्टेंस को मेजर करके यहाँ पे इस ओ पर रख के यहाँ ऐसे कट लगाया तो ये अपन को 2 पॉइंट यहाँ प्राप्त हो गया। ठीक है दोस्तों, फिर इन सभी पॉइंटों को मिलाया और इसमें हैचिंग लाइन कर दी। इस 45 डिग्री के कोण पर हैचिंग लाइन करते हैं तो ये हमारा टॉप व्यू बन के तैयार हो गया। ठीक है, अब कटिंग प्लेन के समानांतर एक ऑक्सिलरी प्लेन एक्स डैश वाई डैश माना। ठीक है, तो यहाँ से इन सभी पॉइंटों से जहाँ से जिस एजिस को कटिंग प्लेन कट करता है उन पॉइंट से 90 डिग्री पर परपेंडिकुलर लाइनें खींचेंगे। ठीक है, और ये मान लो 1 पॉइंट है। ठीक है दोस्तों, तो ये जो 1 पॉइंट है इस वाली लाइन का, इस वाली लाइन पर ऐसे, इस वाली लाइन से इस लाइन से यानी कि इस रेफरेंस लाइन से 1 की दूरी मेजर करके इसी लाइन पर इस ऑक्सिलरी प्लेन या ऑक्सिलरी रेफरेंस लाइन तक ऐसे कट लगाएंगे तो ये हमारा पॉइंट एक प्राप्त हो गया। ठीक है, इसी प्रकार हमें यहाँ से इस वाले पॉइंट से इस 5 तक की दूरी मेजर करके इसी वाली लाइन पर इस रेफरेंस लाइन से यहाँ 5 को कट करेंगे। ठीक है, इसी प्रकार 1 से लेकर 3 तक इस वाली रेफरेंस लाइन से 3 तक की डिस्टेंस मेजर करेंगे और इसी लाइन में इस रेफरेंस लाइन से यहाँ कट करेंगे। ठीक है, 3 पर, तो ये हमारा 3 पॉइंट मिल गया। अब हमको चाहिए ये वाला, तो इस वाली रेफरेंस, तो ये रेफरेंस लाइन से 4 तक की मेजर दूरी मेजर करने के बाद इसी लाइन पर ये जो रेफरेंस लाइन है यहाँ से 4 को ऐसे कट कर देंगे। ठीक है, फिर यहाँ से 2 तक की डिस्टेंस मेजर करेंगे। यहाँ देख लीजिए, यहाँ से 2 तक की मेजर डिस्टेंस करेंगे और इसी लाइन में इस रेफरेंस लाइन से इस 2 को कट करेंगे। ठीक है दोस्तों, फिर इस प्रकार ये 1, 2, 3, 4, 5 पॉइंट प्राप्त हो गए। इन सभी पॉइंटों को मिला देंगे और 40 डिग्री के एंगल पर ये सभी लाइनें, हैचिंग लाइनें, इसकी मदद से ऐसे करके खींचते जाएंगे। ठीक है, तो और फिर यहाँ से हमारा जो कर्तन तल था वो आधार से 35 मिलीमीटर ऊपर था, तो इसकी ये डायमेंशन, ये अक्ष की लंबाई टोटल 60 मिलीमीटर है, तो इसको भी दर्शा देंगे। और पेंटागन की भुजा 30 मिलीमीटर है, तो इस किसी भी एक भुजा को दर्शा देंगे। ठीक है दोस्तों, समझ में आया?